हेलो दोस्तों, आप लोग के एजुकेशन करियर जो में फिर से स्वागत है। कि जैसे मैंने बोला था कि पिछले वीडियो में कि आपका एक मैट्रिक्स में पढ़ा रहा था। मैट्रिक्स का आपका एक्सरसाइज 3.1 पूरी तरह से कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है ना। तो जिन लोगों को बच्चों को प्रॉब्लम हो रहा होगा, वो जो पहले बार देख रहे होंगे वीडियो को, तो वो जाकर के पीछे वाले वीडियो को देख लेंगे अच्छे से। एक्सरसाइज 3 समझ में आएगा, 3.1 समझ में आएगा, तभी जाकर के एक्सरसाइज 3.2 समझ में आएगा। क्योंकि इसमें प्रॉब्लम क्या होने वाला है कि आप जब तक मैट्रिक्स का ऑर्डर बेसिक नहीं जानिएगा तब तक दो मैट्रिक्स को आप ऐड नहीं कर सकते। जो हम पढ़ने वाले हैं अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, वो आपका ऑपरेशन ऑन मैट्रिक्स होने वाला है। मैट्रिक्स को किस तरह से हम ऑपरेशन करते हैं, इसमें क्या क्या होने वाला है, एडिशन मैट्रिक्स, किस तरह से मैट्रिक्स, दो मैट्रिक्स हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्शन मैट्रिक्स, कैसे दो मैट्रिक्स का हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लिकेशन मैट्रिक्स। तो ये सारे चीज इसमें होने वाले हैं। तो इसके प्रीवियस चैप्टर जाकर के, सॉरी प्रीवियस एक्सरसाइज जाकर के देख लीजिएगा 3.1 मैट्रिक्स का, ठीक है। पीछे वीडियो डाला हुआ है और आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा इसका लिंक प्रीवियस वाले वीडियो का, ठीक है। तो देख लीजिएगा जाकर के। और आज मैं स्टार्ट कर रहा हूं एक्सरसाइज 3.2। क्या है चैप्टर का नाम, टॉपिक का नाम है ऑपरेशन ऑन मैट्रिक्स। किस तरह से हम लोग मैट्रिक्स का ऑपरेशन करते हैं, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले आपका जो मैट्रिक्स है वो एडिशन मैट्रिक्स। एडिशन मींस क्या, ऐड करना। ऐड कैसे होगा, अच्छा ऐड कैसे आप लोग करते हैं, बिना दो मैट्रिक्स लिए आप ऐड नहीं कर सकते हैं। तो इसमें कितना मैट्रिक्स यूज होने वाले हैं, दो मैट्रिक्स, ठीक है। दो मैट्रिक्स मैं डायरेक्ट समझाता हूं। जैसे देखिए यहाँ पे एग्जांपल लेके समझाते हैं। लेट ए इक्वल टू, मान लेते हैं सपोज दैट यहाँ पे ए बी सी डी, एक मैट्रिक्स ए हो गया। एक और मैट्रिक्स ले लेते हैं बी इक्वल टू आपका सी ना, ए बी सी डी हो गया ना। यहाँ पे आप ले लीजिए दूसरा मैट्रिक्स ई एफ जी एच, है ना। ये मैंने मैट्रिक्स ले लिया, ठीक है, दो मैट्रिक्स। ये दो मैट्रिक्स को हम कैसे ऐड करेंगे ये जानते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले एडिशन मैट्रिक्स में ऐड मैट्रिक्स होने के पहले सबसे पहले हम देख लेंगे दोनों का रो और कॉलम क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। ऑर्डर दोनों का क्या होना चाहिए, सेम होना। ऑर्डर सेम होगा तभी जाकर के आप क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। क्या होना चाहिए ऑर्डर, तो देखते हैं इस वाले ऑर्डर इसका क्या है, 2 into 2 है, इसका भी ऑर्डर 2 into 2 है। तो बहुत सारे बच्चों को समझ में नहीं आ रहा कि ऑर्डर होता क्या है। तो ऑर्डर होता क्या है, इसके जाकर के प्रीवियस वाले वीडियो में जाकर के देख लीजिएगा। मैं बार बार बोल रहा हूँ, अगर नहीं भी पता चलेगा तो आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, जाकर के वहां से देख लीजिएगा, ठीक है, कि ऑर्डर क्या होता है और रो क्या होता है, कॉलम क्या होता है, ठीक है, तभी जाकर के समझ में आएगा। तो देखिए इसके पहले हमने क्या बोला कि एडिशन मैट्रिक्स में, सबसे पहले मैंने बोला कि दोनों का ऑर्डर क्या होना चाहिए, दो मैट्रिक्स का ऑर्डर दोनों का क्या होना चाहिए, सेम होगा तभी जाकर के हम लोग ऐड कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे सेम है कि नहीं, बिल्कुल सही है, 2 into 2 का 2 into 2 का। तो ऐड करते हैं तो क्या हो जाएगा, a प्लस बी, दोनों का ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका ए बी सी डी। इसको भी ऐड करिएगा ई एफ जी एच, इन दोनों का ऐड करिएगा, ए प्लस बी मैट्रिक्स क्या हो जाएगा आपका, देखिए ए और ई जुड़ जाएगा, ए प्लस ई। फिर इसके साथ है ना एक पर्टिकुलर रो, इस पर्टिकुलर रो कॉलम का, इस पर्टिकुलर रो कॉलम के एलिमेंट के साथ ऐड करते हैं। ये वाला एलिमेंट इसके साथ कंपेयर होगा तो इसके साथ ऐड हो जाएगा, बी प्लस ए हो जाएगा। ये वाला इसके साथ ऐड हो जाएगा, सी प्लस डी के साथ हो जाएगा, यानी डी प्लस ए के साथ। आई होप यहां तक समझ में आया होगा। यही हो गया आपका एडिशन मैट्रिक्स। मैं एग्जांपल पे समझा दिया। तो देखिए ऐड करने के बाद सेम आपका रो और कॉलम आ रहा है तो कहेंगे ऐसे मैट्रिक्स को एडिशन मैट्रिक्स कहेंगे, ठीक है। समझ में आ गया होगा। अब इसका हम देखते हैं प्रॉपर्टीज, देखते हैं प्रॉपर्टीज क्या क्या होता है, ठीक है। मैं यहाँ पे समझा रहा हूँ, ठीक है, देख लीजिएगा आप लोग यहाँ पे प्रॉपर्टीज ऑफ, इसके बाद यहाँ पे आई प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन मैट्रिक्स, है ना, एडिशन मैट्रिक्स, ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन मैट्रिक्स। तो पहला देखिए प्रॉपर्टीज क्या होता है, a प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए। अगर हम मैट्रिक्स को a प्लस बी निकाले, इसको उलट करके b प्लस ए भी ऐड करेंगे तो दोनों क्या आएगा, सेम आएगा। समझ गए, a प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए। ऐसे मैट्रिक्स कौन सा मैट्रिक्स कहते हैं हम लोग, मतलब कौन सा लॉ बोलेंगे, कौन सा प्रॉपर्टीज होगा ये, कॉम्यूटेटिव लॉ। नाम सुने होंगे, पहले पढ़े होंगे, कॉम्यूटेटिव लॉ, ठीक है। ये हो गया पहला प्रॉपर्टीज, यानी कि a प्लस बी करें या b प्लस ए करें दोनों का मतलब सेम होता है। नेक्स्ट a प्लस बी प्लस सी ले या a प्लस बी प्लस सी, ठीक है, तो भी दोनों मैट्रिक्स क्या होगा, सेम होगा। ऐसे प्रॉपर्टीज को हम लोग क्या कहते हैं, कौन सा लॉ कहते हैं, एसोसिएटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ, ठीक है, समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट है आपका, है ना, कम्यूटेटिव लॉ हो गया, एसोसिएटिव लॉ हो गया। देन होता है आपका, जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जीरो है, ये कोई मैट्रिक्स में अगर हम जीरो ऐड करते हैं
तो क्या होगा, वही मैट्रिक्स आ जाएगा, इज इक्वल टू ओ प्लस जीरो कर लीजिए, जीरो प्लस ए कर लीजिए, तो क्या आएगा आपका मैट्रिक्स वही सेम का सेम रहेगा कि नहीं रहेगा। अरे भैया मैं इसका एग्जांपल दे दूंगा सब, ठीक है, फिलहाल भी समझ लीजिए, चार को प्रॉपर्टीज होता है। अच्छा, नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो होता है आपका कम्यूटेटिव हो गया, एसोसिएटिव हो गया। देन होता है आपको कि मतलब कोई मैट्रिक्स में आपका इसको नेगेटिव करके ऐड कर रहे हैं, है ना, ए प्लस माइनस ए करके अगर हम ऐड कर रहे हैं तो देखिए क्या होगा, इसको फिर उलटिएगा, उलट करके लिखिएगा माइनस ए प्लस ए, तब जो होगा इसका जो प्रॉपर्टीज का जो रिजल्ट आएगा वो क्या हो जाएगा आपका, जीरो हो जाएगा। आई होप समझ में आया होगा चारों प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन मैट्रिक्स का, ठीक है। तो पहला a प्लस बी इक्वल टू उलट के लिख देंगे तो कम्यूटेटिव लॉ हो गया, इसको कर देंगे एसोसिएटिव लॉ, ये हो गया, ये हो गया। देखिएगा नेक्स्ट, देखिएगा इसका मैं एक एग्जांपल समझा देता हूं, ठीक है, ये एडिशन मैट्रिक्स का एक एग्जांपल लेके समझा देते हैं कैसे हम लोग ऐड करेंगे। देखिएगा यहाँ मैं इसको इरेज करता हूं, देन इसके बाद चलेगा हम सब्ट्रैक्शन मैट्रिक्स में। प्रॉपर्टीज नोट करते चलिएगा आप लोग, ठीक है, नोट्स बनाइएगा, ज्यादा बेटर होगा, आपका सारा क्वेश्चन का सॉल्यूशन यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं, a इक्वल टू आपका है 2 3 4 5, ठीक है, b इक्वल टू दिया हुआ है आपका 6 3 माइनस 2 4, तो बोलेगा फाइंड करना है आपका a प्लस बी। तो जाहिर सी बात है a प्लस बी है तो हमको क्या करना है, प्लस बी यानी कहने का मतलब एडिशन मैट्रिक्स निकालना है, ऐड करना है। तो सबसे पहले ऐड करने के पहले मैंने पहले क्या चीज बताऊं, पहले दोनों का ऑर्डर सेम है कि नहीं, देखिए दोनों का ऑर्डर सेम है, 2 into 2 का 2 into 2 का है, तभी जाकर के हम इसको ऐड करेंगे, ठीक है। तो ऐड कर लीजिए, ठीक है। तो कैसे करेंगे, अभी जस्ट हम इसके पहले थ्योरी बताएं, a का वैल्यू लिख लेंगे 2 3 4 5, ठीक है, यहाँ पे भी 6 3 माइनस 2 4, ठीक है। तो a प्लस बी क्या हो जाएगा, मैं बताया था कोई पर्टिकुलर रो कॉलम के सामने ऐड करेंगे तो 2 प्लस 6, मैं लिख के समझाता हूँ, एक स्टार्टिंग है आप लोग का, फिर हो जाएगा 3 किसके साथ ऐड होगा, इस वाले रो कॉलम के साथ में, और ये 4 किसके साथ ऐड होगा, 4 माइनस 2 हो जाएगा, ये 5 किसके साथ ऐड होगा, 4 प्लस 5 प्लस 4 के साथ में ऐड होगा, इसका रिजल्ट कितना आ जाएगा आपका, 6 और 2 क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 3 3 6, 4 में से 2 जाएगा 2, 5 और 4 9। अब बोलेगा यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कैसे करें भैया, यहाँ तो प्लस माइनस का हो जाएगा, माइनस में माइनस किया, यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया a प्लस बी। तब मैं एक एग्जांपल भी दे दिया किस तरह से एडिशन मैट्रिक्स को ऐड करते हैं, तो कोई पर्टिकुलर रो को उसके साथ में उसके सामने सामने से मैं ऐड कर देना, ये हो गया आपका एडिशन मैट्रिक्स जो पहला ऑपरेशन था। अब जो नेक्स्ट देखने वाले हैं वो आपका सब्ट्रैक्शन मैट्रिक्स होगा, ठीक है। देखिए नेक्स्ट देखिए आपका पहला एडिशन मैट्रिक्स बता दिया, सेकंड आपका सब्ट्रैक्शन मैट्रिक्स। आपको देखिए दो मैट्रिक्स दिया हुआ है, ये दोनों मैट्रिक्स हम लोग कैसे सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये ध्यान दीजिएगा, ये दिया हुआ बी दिया, तो ये माइनस बी क्या हो जाएगा, इसके सामने वाले इस पर्टिकुलर रो कॉलम के सामने आपका ई है तो ये माइनस ई हो जाएगा, इस वाले के सामने b माइनस एफ है तो b माइनस एफ हो जाएगा, c माइनस ई के सामने c माइनस ए हो गया, d के सामने h है तो d माइनस एस हो गया, यही आपका क्या हो गया, सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है। बोलेगा तो इसका मैं एक एग्जांपल लेके समझा देता हूं, एग्जांपल एक ले लेते हैं, जैसे a बराबर आपका दिया हुआ है 2 3 4 5, आपका b मैट्रिक्स दिया हुआ है आपका 6 माइनस 8 2 0, ठीक है। इसका सब्ट्रैक्शन मैट्रिक्स निकालना, तो सब्ट्रैक्शन मैट्रिक्स कैसे करिएगा, दो मैट्रिक्स का पहले ऑर्डर देख लेंगे सेम है, जिस तरह से एडिशन कर रहे थे ना उसी तरह से सब्ट्रैक्शन भी होगा, बस बशर्ते इसमें क्या होगा, केवल माइनस कर देना है, केवल क्या कर देना है, माइनस कर देना है। तो a माइनस बी क्या हो जाएगा आपका, 2 में से 6 को घटा लीजिएगा, देखिए इसके सामने, ठीक है, और 3 को इसमें से घटाइएगा, देखिए माइनस है, ये माइनस घटाना है, ये वाला माइनस है, क्लियर। 4 माइनस क्या हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा, 5 माइनस क्या हो जाएगा आपका 0, क्लियर। इसका क्या हो जाएगा आपका, ध्यान दीजिएगा, 2 में से 6 जाएगा क्या बचेगा -4, ये माइनस माइनस प्लस, तो 8 और 3 क्या जाएगा 11, 4 में से 2 जाएगा, तो समझ में आ रहा होगा कि नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा होगा, जिन जिन बच्चों को नहीं समझ में आ रहा है वो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, जहां पे नहीं समझ में मैं बता दूंगा एक्सप्लेनेशन करके, ठीक है। तो ये हो गया आंसर आपका सब्ट्रैक्शन मैट्रिक्स का, आई होप समझ में आ गया सब्ट्रैक्शन मैट्रिक्स क्या होता है। नेक्स्ट जो आपका ऑपरेशन है मैट्रिक्स का, वो ध्यान दीजिएगा, स्केलर मल्टीप्लिकेशन, मैं यहीं पे समझा देता हूं, ठीक है। तीसरा नंबर जो आपका ऑपरेशन है स्केलर
देखिए देखिए सेकंड वाला देखिएगा कि आपका जो है मैंने क्या बोला था यहाँ पे कि ये आपका मैट्रिक्स हो गया और उसका एलिमेंट है, तो मैट्रिक्स से भी मल्टीप्लाई हुआ और उसका एलिमेंट भी मल्टीप्लाई हुआ। तो ऐसे मैट्रिक्स को हम लोग मतलब कि जो भी हो ऐसा मैट्रिक्स नहीं, क्या है किसका प्रॉपर्टीज आपका स्केलर मल्टीप्लिकेशन का, ये आपका प्रॉपर्टीज। थर्ड प्रॉपर्टीज देखिएगा, जैसे मैंने थर्ड प्रॉपर्टी में ध्यान दीजिएगा, जैसे मैंने किया के बी स्केलर मल्टीप्लिकेशन से कोई एलिमेंट से मल्टीप्लाई है और मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना है, तब इसका प्रॉपर्टीज क्या हो जाता है, ध्यान दीजिएगा कि जो स्केलर है वो बाहर हो जाएगा और मैट्रिक्स से एलिमेंट क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये भी हो सकता है कि आपका ऐसे भी कर सकते हैं कि आपका एलिमेंट बाहर आ जाएगा और ये स्केलर मल्टीप्लिकेशन मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई होगा, ऐसा भी तो हो सकता है ना। तो ये आपका हो गया थर्ड नंबर प्रॉपर्टी है ना। फोर्थ नंबर प्रॉपर्टी देखिएगा, जैसे माइनस के से कोई मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा इसका माइनस के ऑफ ए, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं आप, इसको उलट कर दीजिए, माइनस में ए आ जाएगा और के क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा, ये भी तो हो सकता है। ये चौथा प्रॉपर्टीज हो गया। यहीं पे लगने में देखिएगा पांचवा प्रॉपर्टीज है इसका कि मान ली कि सपोज दैट कि कोई मैट्रिक्स में ए से मल्टीप्लाई करते हैं, सॉरी मैट्रिक्स में 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाएगा मैट्रिक्स, यही हो जाएगा। या छठा देख लीजिए, और छठा प्रॉपर्टी जो है आपका माइनस से अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाएगा माइनस से। जैसे यहां तक समझ में आ गया होगा, तो ये आपका स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स था। तो अभी तक हमने थर्ड ऑपरेशन देखे, तीन ऑपरेशन देख लिए। पहला ऑपरेशन था आपका एडिशन मैट्रिक्स, दूसरा देखे हम लोग सब्ट्रैक्शन मैट्रिक्स, तीसरा देखे हम लोग क्या देखे, तीसरा हम लोग देखे हैं स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है। थर्ड देखिएगा, थर्ड देखिए आपका थर्ड देखिएगा, थर्ड देखिए मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। जो मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स होने वाला है बहुत इंपॉर्टेंट, यहां तक समझ में आ गया है ना, देखिएगा यहां तक समझ में आ गया है, इसका नोट करते चलिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब, ठीक है। आपका आगे आपका कंपटीशन में भी काम देगा ये सब चीज, प्रॉपर्टीज खास करके इसका नोट करते जाइएगा। आज का क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है, क्योंकि आपका मैट्रिक्स में ये सब फंसा देगा अगर नहीं समझिएगा तो, कि किस तरह से एडिशन करते हैं, किस तरह से सब्ट्रैक्शन करते हैं, किस तरह से किसी मैट्रिक्स में किस तरह से स्केलर को हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये समझिएगा, इस बात को ध्यान दीजिएगा, ठीक है। आज का जो टॉपिक हो रहा है बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, हो रहा है खतरनाक भी है, ध्यान दे दीजिएगा बढ़िया से, ठीक है। देखिए नेक्स्ट ऑपरेशन जो है, लास्ट ऑपरेशन आपका मैट्रिक्स का, कि किस तरह से हम लोग दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करते हैं, ये ध्यान से देखिएगा, गौर से देखिएगा, लास्ट टॉपिक है ये मैट्रिक्स का ऑपरेशन का, ऑपरेशन मैट्रिक्स का लास्ट है ये, किस तरह से दो मैट्रिक्स का हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं। इसके बाद आपका एक्सरसाइज 3.2 का आपका ये थ्योरी खत्म हो जाएगा। द नेक्स्ट वीडियो में हम लोग चलेंगे एक्सरसाइज 3.2 का सॉल्यूशन चलेंगे, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, नेक्स्ट आपका लास्ट प्रॉपर्टीज है आपका मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स, है ना, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स, किस तरह से हम लोग मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हैं, दो मैट्रिक्स, ठीक है। तो समझिएगा, बहुत ही अच्छे से समझिएगा, ठीक है। मैं इसका एग्जांपल भी ले लूंगा, ठीक है, क्योंकि सारे जो खेल है ना आपका मल्टीप्लिकेशन मैट्रिक्स पे ही है, आगे जो होने वाला है सारा मल्टीप्लिकेशन ही मैट्रिक्स है। अगर मल्टीप्लाई नहीं कर पाइएगा तो बहुत दिक्कत होगा आपका आगे। जैसे ये दिया हुआ है आपका ए बी सी डी और बी मैट्रिक्स दिया हुआ है आपका, है ना, ई एफ जी एस, ये दो मैट्रिक्स है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, मल्टीप्लिकेशन मैट्रिक्स होने के लिए इसमें भी क्या होना चाहिए, ऑर्डर सेम होना चाहिए। ऑर्डर देखिए, ऐड करें, सब्ट्रैक्ट करें, मल्टीप्लाई करें तो उसको ऑर्डर सेम होना चाहिए, पहली बात ये ध्यान में रखिएगा, ऑर्डर सेम होगा तभी हम जाकर के आगे कुछ कर सकते हैं। तो इसको कैसे हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करने के लिए क्या हो जाएगा, ए इंटू बी कर लेंगे। एन टू बी कैसे निकालेंगे, ध्यान दीजिएगा, एन टू बी कैसे निकालेंगे, ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पे कोई एक पार्टिकुलर रो को कॉलम से दोनों से मल्टीप्लाई कर दीजिए, या फिर कोई कॉलम को उठाइए उसका पार्टिकुलर रो से गुना करिए, ठीक है। पहले मैं थ्योरी बता देता हूं, एक एग्जांपल सब जान लोगे तो ज्यादा बेटर होगा, समझ में आएगा। देखिए मैं पहला रो लिया, उसका कॉलम से मल्टीप्लाई करें, पहला रो दोनों कॉलम से, तो a इंटू क्या हो जाएगा e, मैं एक चीज बता रहा हूं, प्लस b इंटू c, यहां तक समझ में आया, है ना। पहला रो हो गया, पहला कॉलम से, इसी को रो से सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करना है, समझ ध्यान दीजिएगा। तो a इंटू क्या हो जाएगा आपका f प्लस b इंटू क्या हो जाएगा h, क्लियर, ठीक है। पहला मन पे बात समझिएगा, पहला वाला रो लिए, मैं यहाँ पे अंडरलाइन कर देता हूं, पहला वाला रो जो लिए से दोनों कॉलम से, ठीक है, पहला वाला जो लिए a इंटू ई हुआ प्लस b इंटू c हुआ,
इसी को रो से सेकंड कॉलम से पहला वाला कहानी खत्म। अब चलेंगे सेकंड वाला लेकर, सेकंड वाला लेंगे और इन दोनों से मल्टीप्लाई कर लेंगे। समझ में आ रहा है? नहीं समझ वाला तो बोलिएगा, कमेंट बॉक्स में कर दीजिएगा, जहां पे नहीं समझा मैं बता दूंगा। तो देखिए सेकंड वाला रो c इंटू ई प्लस d इंटू c हो गया। अब इसी को किससे करना है? सेकंड वाले से करना है, तो c इंटू एफ प्लस d इंटू एच। समझ में आया? यानी पहला वाला रो है ना से दोनों कॉलम से और सेकंड वाला रो दोनों कॉलम से हो गया। ठीक है, क्लियर होगा? समझ में आ गया होगा? ठीक है, ध्यान दीजिए। एक चीज यहां पे मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है, ये आपका मल्टीप्लिकेशन मैट्रिक्स है। ऐसा कोई जरूरी नहीं है, मैंने पहले बताया था कि ऑर्डर सेम होना चाहिए, ऐसा नहीं मल्टीप्लिकेशन में ऑर्डर सेम होने की जरूरत नहीं है। बस इसका रो और कॉलम देखते हैं जो कि हम बताएंगे आगे। ठीक है, तो इस पे मैं एक क्वेश्चन लेता हूं। ठीक है, एक क्वेश्चन लेते हैं और सोल्व करते हैं, कैसे हम लोग करते हैं ध्यान दीजिएगा। एक क्वेश्चन लेते हैं, ये नोट कर लिए, नोट कर लीजिएगा, मैं इरेज कर रहा हूं। ठीक है, देखिए इस पर एक एग्जांपल लेता हूं, ज्यादा बेटर होगा। जैसे देखिए a इक्वल टू आपका दिया हुआ है आपका 2 3 4 5 6 7 है ना, और b मैट्रिक्स दिया हुआ है आपका 2 3 9 2। तब बताइए तो इसका ऑर्डर तो सेम नहीं है, तो मैंने तो पहले बोल दिया था कि ऑर्डर सेम होना चाहिए, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि ऑर्डर सेम होगा। देखिए इसमें 3 रो है 2 कॉलम है, इसमें 2 रो है 2 कॉलम है, तो गड़बड़ हो गया। ठीक है, यानी इसका ऑर्डर क्या है 3 इंटू 2 का है और इसका क्या है 2 इंटू 2 का है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो यहां पे होता क्या है, इसका कॉलम यहां पे ध्यान दीजिएगा, एक समझा दे बहुत अच्छे से, इसका कॉलम और इसका रो, इसका कॉलम इस वाले ऑर्डर का, इस वाले मैट्रिक्स का ऑर्डर का कॉलम, इस वाले मैट्रिक्स का ऑर्डर का रो, दोनों सेम होगा तब मल्टीप्लाई होता है। मेरा बात ध्यान से गौर से सुनिएगा। ठीक है, मल्टीप्लाई कब करते हैं, कोई जरूरी नहीं कि ऑर्डर सेम होगा, ये बात को गौर से ध्यान से देखिएगा। मल्टीप्लिकेशन और मैट्रिक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा। कोई जरूरी नहीं कि ऑर्डर सेम होगा, बस इतना ध्यान देना है कि पहले वाले मैट्रिक्स का कॉलम और दूसरे वाले मैट्रिक्स का रो अगर सेम है तभी जाकर के हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं। ये बात समझ में आना चाहिए। क्लियर हुआ? पहले वाले मैट्रिक्स का कॉलम, दूसरे वाले मैट्रिक्स का रो, दोनों सेम होगा तभी मैट्रिक्स हम लोग आगे बढ़ेंगे मल्टीप्लाई करने के लिए। अब जो बच गया उसको क्या करेंगे, जो बच गया हुआ क्या आएगा, आंसर पे आएगा। 3 इंटू 2 का ऑर्डर का मैट्रिक्स में आंसर आएगा। क्लियर? देखिए मैं करता हूं, अभी मल्टीप्लाई करता हूं, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। तो a इंटू बी क्या हो जाएगा, a इंटू बी हो जाएगा। हम बताए थे कि पहला वाला रो उठाइए दोनों कॉलम से, तो 2 इंटू 2 4, मैं डायरेक्ट कर रहा हूं। 3 इंटू 9 और 3 इंटू 9 क्या हो जाएगा 27। क्लियर? इसी वाले रो को सेकंड कॉलम से, तो 2 इंटू 3 6 है ना, और 3 इंटू 2 6। क्लियर? अब चलेंगे, पहला वाला रो हो गया दोनों कॉलम से, अब सेकंड वाला रो पकड़ेंगे और दोनों कॉलम से करेंगे, तो 4 इंटू 2 8, 5 इंटू 9 45। इसी को अगला वाले कॉलम से 4 इंटू 3 12, 5 इंटू 2 5 इंटू 2 कितना हो जाएगा 10। क्लियर? अब सेकंड वाले रो हो गया, थर्ड वाले को उठाएंगे दोनों कॉलम से करेंगे, 6 इंटू 2 तो क्या हो जाएगा 12। क्लियर? और 7 इंटू 9 73। ठीक है, और इसी वाले को करते हैं इस वाले, तो 6 इंटू 3 18 और 7 इंटू 2 14। समझ में आया? तो इसका देखिए, तो इसका कैलकुलेशन करने के बाद क्या आ रहा है आपका 27 और 4 31 हो गया, 27 और 4 21 6 6 12 एंड 45 and 8 53 हो जाएगा 53 एंड ये देन कितना हो जाएगा 22 एंड दिस वन इज 63 21 12 5 और 7 75 है ना। 25 को आप लोग और देख लीजिएगा, 8 4 12 हो गया और 1 2 3 32 हो गया। ठीक है, तो वो बताइए कि इसका ऑर्डर कितना होगा 3 इंटू, ये चीज आ गया ना, ये चीज आ गया। इसका मतलब जो हम लोग मल्टीप्लाई किए हैं वो क्या है आपका सही है। फिर से समझिएगा, मैट्रिक्स का ऑर्डर होना जरूरी नहीं है, ऑर्डर जो भी दिया रहेगा बस इतना ध्यान देना कि पहला मैट्रिक्स का कॉलम और सेकंड वाले मैट्रिक्स का रो दोनों सेम होगा तभी पढ़ेंगे। देखिए इस वाले में सेम था, आगे बढ़ गए। मल्टीप्लाई करने के लिए मैंने बता दिया, पहले वाले रो को दोनों से कॉलम से इसी तरह से करते हैं। और जो बच जाता है ना, देखिए बच क्या गया था 3 इंटू 2 का, तो 3 इंटू 2 आ गया ना, जिसका मतलब हम लोग को मल्टीप्लाई किया जो मैट्रिक्स है वो क्या है सही है। यहां तक समझ में आ गया होगा। इसका थोड़ा सा प्रॉपर्टीज है, देख लीजिएगा,
उसके बाद हम लोग बढ़ते हैं। प्रॉपर्टीज देखिए, प्रॉपर्टी देखिए